राजीव, हिंदू वोटर्स को लेकर यहाँ पर अब्दुल मन्नान साहब सवाल उठा रहे हैं कि चलिए आप तो मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, पिछली बार तो मुस्लिम वोट उनकी तरफ था और जो है हिंदू वोटर भी उनकी तरफ गया तो वो 48% तक पहुंच गई। अगर इस बार वो ये अगर इन एग्जिट पोल्स को देखें तो यानी अगर मुस्लिम वोट यहाँ पर ममता की तरफ है तो हिंदू वोट कहाँ जा रहा है फिर? देखिए, हिंदू वोट मुस्लिम वोट की बात मैंने जो बात कही उससे आपको ये अंदाजा मतलब मुझे जो अंदाजा है वो इस बात का है कि महिलाएं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका झुकाव ममता बनर्जी की तरफ इसलिए नहीं है कि उनका 15 साल का शासन बहुत अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और महिलाओं में असुरक्षा की भावना नहीं है और ये घटनाएं जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे वो बातें नहीं है। और आपको मालूम है आजीकर के पास घटना के बाद कोलकाता में कैसा माहौल हुआ था। मैंने तो कहा कि महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, जो 1500 रुपए उसके खाते में जाते हैं और जिसको ये पता है और हर घर में 4000 6000 रुपए जा रहे हैं, कभी लड़की के नाम पर 21 साल के लड़का है 10वीं का पास, उसको 1500 रुपए, ये जो कैश ट्रांसफर हो रहा है इसका बड़ा इम्पैक्ट भारत की राजनीति में दूसरी जगह देखने को मिला था। और मुझे कोई कारण नहीं लगता कि बंगाल में ममता को वो सपोर्ट न दे, क्योंकि 1500 रुपए और राज्यों के लिए शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। अभी आपको पूजा 25 रुपए में मैं खाना खिला सकता हूं, ऐसी जगह कोलकाता में भर पेट 25 रुपए में आप खाना खा सकती हैं। शायद इस मामले में कोलकाता अकेला शहर होगा मुल्क का। तो इसलिए वहां की वो ये बात बहुत वहां इंपॉर्टेंट है। वहां पर लाखों की संख्या में मेड्स काम करती हैं, हाउस हेल्प के तौर पर साइकिल से आती हैं, पैदल आती हैं। आज भी 6 रुपया किराया है ट्राम का गरियाहाट तक जाने का धर्मतल्ला से। आप सोचिए 6 रुपये में वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाती हैं और काम करके वापस अगर आती हैं। 12 रुपये किराया है, 20 रुपया खाना है, तो 1500 रुपये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई महिला हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कारगर होगा ममता को सपोर्ट के लिए। अब अगर धर्म वाइज हिंदू मुस्लिम पे आ जाइए तो चूंकि पश्चिम बंगाल में 2 इलेक्शन से पहले इतना कोई धार्मिक आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, वहां पर इस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे जो कोई भी गया, वो मुसलमान हिंदू का जिक्र किए बगैर उसका पूरा 5 लाइन पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह से मुसलमानों में एक ये फीलिंग तो आई ही आई। हिंदुओं में उस तरह का हिंदुओं का पोलराइजेशन नहीं हुआ और वो बंगाल में हो भी नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अभी इस चुनाव में तो नहीं हुआ है, आगे भी मुझे लगता है कि मुश्किल है ऐसा कहना कि इस तरह का डिवीजन हो गया, क्योंकि बहुत क्लोजली निटेड सोसाइटी है और आपको कई बार ये वो पता नहीं लगता है। तो अभी उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक ममता बनर्जी के हिंदू वोटों का पाने की बात है, मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जो वोट उनको मिले थे उसमें कोई कमी इस बार हो जाएगी, कोई ऐसा कारण है। मैं तो बार बार कहता हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट पिछली बार उनको जो मिला था, हिंदू मुस्लिम ऐसे करके तो मैं नहीं कह सकता कि 70 में 20 और 28 मुसलमानों के और 27 ये, तो 48% उसको उनको 28% मिला, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि पिछली बार भी उन्हें हिंदुओं का वोट मिला था और इस बार भी। और हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट कोई एक पार्टी पूरी के पूरी पा जाए या बहुत मेजॉरिटी पा जाए या 90-95% पा जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हिंदुओं का वोट इतना पा जाए 95-98% एक पार्टी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ।